देखिए फर्स्ट पार्ट में मैं केवल लेबनिज जो थ्योरम है उसका मैंने केवल स्टेटमेंट दिया है, उसको आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब सेकंड पार्ट में उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस करूंगी, शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें मैं आपको ये बताऊंगी किससे हमें फर्स्ट फंक्शन लेना है, किससे सेकंड। देखिए यहाँ फाइंड द नेट डेरिवेटिव, पहले तो चेक करें ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, यस, एक्स की पावर 4 और ई की पावर 3x, एक्स क्यूब साइन एक्स, ये भी दो प्रोडक्ट हैं, यहाँ भी दो प्रोडक्ट हैं। तो जब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस होता है तो हमने मालूम है कि हमें लेबनिज उसका nth डेरिवेटिव हमें निकालना हो तो हम लेबनिज प्रमेय का प्रयोग करेंगे। किसका nth डेरिवेटिव मुझे पता है, जहाँ पर x की पावर यदि जहाँ दिखती है उसको मानेंगे हम सेकंड, क्योंकि मैंने एक फॉर्मूला आपको दिया था कि जितनी उसकी पावर होती है, जैसे x की पावर 4, तो इसका फोर्थ डिफरेंशियल हम करेंगे तो वैल्यू आएगी, क्या आएगी इसकी फोर्थ डिफरेंशियल वैल्यू आएगी इसकी फैक्टोरियल 4। एंड इससे एक अधिक, पावर से एक अधिक यदि मैं डिफरेंशियल लेती हूँ, मतलब d5 फिफ्थ डिफरेंशियल यदि मैं लूँगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो आपको सेकंड फंक्शन यदि आपको x की पावर में दिखता है तो उसको आप हमेशा मानेंगे सेकंड फंक्शन, मतलब v। फर्स्ट फंक्शन होता है मेरा u और सेकंड फंक्शन होता है v, तो v मतलब सेकंड फंक्शन हम हमेशा किसका लेंगे, x की पावर वाला। क्लियर? और क्योंकि यहाँ देखिए e की पावर 3x, इसका मैं डिफरेंशियल करती जाऊंगी तो क्या कहीं एंड होगा, नहीं होगा, इसका डिफरेंशियल कभी भी 0 नहीं होगा, कि मुझे अपनी स्टेप को एंड करना है। तो पावर यदि x की पावर वाला लेंगे तो यहाँ पर हमें इसको v मानेंगे सेकंड फंक्शन। साइन एक्स का की पावर कहीं एंड होगी क्या, साइन एक्स का हम डिफरेंशियल करते हैं कॉस एक्स फिर साइन एक्स, कॉस एक्स साइन एक्स, ई की पावर एक्स की अभी कोई एंडिंग नहीं होती, तो जिनकी एंडिंग नहीं हो रही उसको मानेंगे हम u फर्स्ट फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनके फर्स्ट फंक्शन मतलब e की पावर वाले और साइन एक्स, ये सब कौन से होंगे, फर्स्ट फंक्शन। कब, जब हमें x की पावर भी साथ में दी हो तब इनको मानेंगे हम फर्स्ट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा u, ये हो जाएगा v, इधर भी ये हो जाएगा मेरा u, ये v और ये u और v। तो लिखते समय हमें दे कुछ भी रखा है, पर लिखते समय हम फर्स्ट फंक्शन को पहले लिखेंगे और सेकंड फंक्शन को बाद में, मतलब u को पहले लिखना है और v को उसके बाद में। तो हम इसका निकालते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर मैं फर्स्ट ले रही हूँ। यहाँ पर हमें दे रखा है x की पावर 4, e की पावर 3x। तो नाउ वी सपोज, हमने लिया सपोज, क्या मतलब हम लेंगे लेट u बराबर u इक्वल टू क्या लेंगे, e की पावर 3x एंड v क्या लेंगे हम, x टू दी पावर 4। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जब मैंने लेबनिज थ्योरम जो है, पहले तो आप उसका लेबनिज थ्योरम का जितनी बार आप स्टेटमेंट लिखेंगे उतना आपको याद रहेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेबनिज थ्योरम का स्टेटमेंट। तो d एंड uv, u और v दो प्रोडक्ट हैं, उनका हमें nth डेरिवेटिव निकालना है। तो फार्मूला कहाँ से स्टार्ट होगा, जो फर्स्ट फंक्शन है उसका nth डेरिवेटिव, तो d एंड u, v ऐसे ही रहेगा प्लस nc1। देखिए आप यहाँ ये nc1 को लिखना भूल जाते हैं, ध्यान रखिए, तो इसको आपको लिखना n-1, u का डिफरेंशियल एक एक कम करते जाइए और v का हम बढ़ाएंगे dv। ठीक है, प्लस nc2 dn-2 u एंड d स्क्वेयर v, प्लस nc3 dn-3 u d क्यूब v, प्लस nc4 dn-4 u d की पावर 4v। इसके बाद में मैं स्टेप नहीं लिख रही, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि x की पावर 4 है तो इसका फोर्थ डिफरेंशियल होगा फैक्टोरियल 4 एंड फिफ्थ डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, फिफ्थ डिफरेंशियल इसका होता है 0। तो यहाँ अगर इसके बाद के स्टेप में v का डिफरेंशियल होगा फिफ्थ और फिफ्थ पर वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो यहीं तक हम इसको लिखेंगे। इसलिए हम इसको x की पावर वाले को सेकंड फंक्शन लेते हैं कि हमारी कुछ टर्म्स के बाद में एंडिंग हो जाए। अब यहाँ पर देखिए v में क्या निकालना है, d को पहले हम u को देखें तो इसमें तो हम निकालेंगे d एंड u, फिर उसका n माइनस डिफरेंशियल, फिर n-2 डिफरेंशियल, n-3 एंड n-4। और v में स्टार्टिंग करेंगे dv से, उसका फर्स्ट डिफरेंशियल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो हम इस तरह से बना लेंगे यहाँ पर एक कॉलम, तो यहाँ हम इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम d एंड u और इधर लिखेंगे v, तो dv, dn u dn-1u, क्लियर, एंड dn-2u dn-3u। जो हमारा यूज़ हो रहा है उतना हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो dn-u मुझे लगता है 4 स्टेप यहाँ तक यूज़ हो रहा है। तो dn-u मीन्स क्या होगा, u है मेरा e की पावर 3x, इसका फार्मूला पता है हमें
कि यदि u बराबर होता है, इसको याद रखिए, u बराबर e की पावर ax, तो dnu बराबर होता है a टू द पावर n e की पावर ax। इसको साइड में हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर dnu हो जाएगा, a की जगह क्या है, यहाँ a की जगह यहाँ 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर n e की पावर 3x। ठीक है, n माइनस वन डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, यहाँ पर 3 की पावर n माइनस वन e की पावर 3x। n माइनस टू क्या हो जाएगा, जो ये फॉर्मूला उसमें n की जगह हम n माइनस टू रखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3 की पावर n माइनस टू e की पावर 3x। जहाँ n है बस वहीं चेंज करना है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर n माइनस 3 e की पावर 3x। ये तो मैंने इधर वैल्यू रखी। अब v पर आ जाए। v में मुझे जो मैंने लेबनिज़ को रखा है, जैसे यहाँ पर हमने लेबनिज़ को यूज़ करा तो उसमें dv यूज़ हो रहा है, तो dv बराबर क्या हो जाएगा, dv, v मैंने क्या ले रखा है, v मैंने ले रखा है x की पावर 4, तो फर्स्ट डिफरेंशियल हो जाएगा 4x क्यूब। ठीक है, सेकंड डिफरेंशियल इसका हो जाएगा 4 इंटू थ्री मीन्स 12x स्क्वायर। डी क्यूब वी कितना हो जाएगा, डी क्यूब वी हो जाएगा इसका 12 इंटू टू मीन्स 24x। ठीक है, एंड डी फोर वी कितना हो जाएगा, डी फोर वी हो जाएगा इसका 24, एंड फिफ्थ डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर इसका यहाँ पर डिफरेंशियल हम निकालेंगे। अब जो मैंने लेबनिज़ थ्योरम लिखी थी मैं फिर लिख रही हूँ, क्योंकि आप भी फिर लिखिएगा, जितना आप लिखेंगे उतनी याद होगी। डी एन यू वी मीन्स क्या था, डी एन यू वी था dnu, ठीक है, वी ऐसे ही प्लस NC1, मैं फिर बोल रही हूँ, ये लिखना भूल जाते हैं, इसको याद रखिए, NC1 dn माइनस 1u वी का कौन सा डिफरेंशियल, वी का होगा फर्स्ट डिफरेंशियल, प्लस अब आएगा NC2 dn माइनस 2u, वी का कौन सा डिफरेंशियल, वी का सेकंड डिफरेंशियल, प्लस NC3 dn माइनस 3u डी स्क्वेयर की डी क्यूब, अब आ जाएगा डी क्यूब वी। एक एक वी का डिफरेंशियल हम बढ़ाते जा रहे हैं और यू का डिफरेंशियल कम करते जा रहे हैं। और ये भी ध्यान रखिए, इन दोनों का डिफरेंशियल, यू का डिफरेंशियल और नीचे सफिक्स वी का डिफरेंशियल, प्लस NC4, तो NC4 में बनेगा डी की पावर n माइनस 4 यू एंड D4 वी, बस, क्योंकि फिफ्थ डिफरेंशियल हो जाएगा 0। अब इसमें हम रखेंगे वैल्यू dn यू की, dn माइनस 1 यू की, dn माइनस 2 यू की, dn माइनस 3 और dn माइनस 4 यू की। ठीक है, इसी तरह से फिर v की, dv, डी स्क्वायर वी, डी क्यूब वी एंड D4 वी की। तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यूज रखिए, तो यहाँ हो जाएगा, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये हो जाएगा 3 की पावर n e की पावर 3x, क्लियर, एंड v की जगह वैल्यू पुटअप करिए, v मीन्स x की पावर 4, प्लस NC1 की वैल्यू मैंने बताई थी आपको निकालना, यहाँ पर NC1 भी निकाल लीजिए, NC1 मीन्स n, NC2 मीन्स n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है, NC3 मीन्स n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। NC4 निकालना है तो NC4 मीन्स n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। तो ये वैल्यू हम यहीं पर डायरेक्ट रखेंगे, मैं आपको साइड से फिर से बता रही हूँ। तो यहाँ पर x की NC1 की वैल्यू आएगी n, हाँ, dn माइनस यू यहाँ से निकालिए, ये हो जाएगा 3 की पावर n माइनस 1 e की पावर 3x, v x4 का फर्स्ट डिफरेंशियल 4x क्यूब, क्लियर, प्लस NC2 की वैल्यू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 मीन्स 2, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 की पावर n माइनस 1 की जगह अब जाएगा n माइनस 2 e की पावर 3x, 4x क्यूब की जगह क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर, फिर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 मीन्स 6, यहाँ आ जाएगा आपका 3 की पावर n माइनस 3 e की पावर 3x। ये है u का डिफरेंशियल, u का कौन सा डिफरेंशियल, n माइनस थर्ड डिफरेंशियल, एंड यहाँ पर आएगा अब आपका 12x स्क्वायर की जगह आएगा 24x प्लस NC4 n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 मीन्स कितना हो जाएगा आपका 24
और यहाँ आ जाएगा 24, इसका डिफरेंशियल 24। ठीक है, कौन सी स्टेप मैं भूल गई हूँ? मैं भूली हूँ यहाँ पर u किसको लिखना, u को लिखना। तो u मीन्स क्या है मेरा यहाँ पर? u है e की पावर 3x। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका हुआ आपका। हाँ, यहाँ पर एक स्टेप आएगी dn-4u। तो dn-4u मीन्स क्या हो जाएगा? e की पावर 3 की पावर n-4 e की पावर 3x। तो यहाँ आ जाएगा 3n-4 3 की पावर n-4 e की पावर 3x। ये है आपका इसका n-4 डिफरेंशियल u का। ये है ना, इसकी पावर, इसकी वैल्यू रखी। और v का फोर्थ डिफरेंशियल क्या था? v का फोर्थ डिफरेंशियल था 24। क्लियर? अब इसको हम करेंगे अब सॉल्व। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसमें जैसे यहाँ आपको दिख रहा है हर स्टेप में से कोई चीज़ कॉमन निकल रही है, तो उसको 3 की पावर n-4। अच्छा देखिए यहाँ पर 3 की पावर n-4, 3 की पावर n-3, 3 की पावर n-2, सबसे छोटी कौन सी? सबसे छोटी कौन सी होगी? n-4। तो इसको निकालेंगे हम कॉमन। e की पावर 3x सब में ही आ रहा है, तो पूरी स्टेप में से 3 की पावर n-4 e की पावर 3x को निकालना आप कॉमन। तो अंदर स्टेप जो मिलेंगी उसको आप कैलकुलेट करना। मैं लिख रही हूँ 81x की पावर 4 प्लस 108 n(x) क्यूब प्लस 54 n-1 एक्स स्क्वायर को सिस्टमेटिक जमा लेंगे हम। x की पावर 4, फिर x की पावर क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, फिर x का। तो x का मिलेगा हमें 12 n-1 n-2 x प्लस कांस्टेंट टर्म मिलेंगी n-1 n-2 n-3। तो ये रहेगा आपका इसका आंसर। अब